ओके ठीक है। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12, एडवांस्ड वेरिएंसेस। अगेन बात हो गई हमारी, इसमें कुछ पुरानी वेरिएंसेस होंगी जो आप लोग ऑलरेडी देखते आए हो, और कुछ नई वेरिएंसेस होंगी, और नई वाली एवरेज से ज़्यादा मज़े की हैं। तो एडवांस्ड वेरिएंसेस में क्या क्या है पहले मैं वो बता देता हूँ। मटीरियल मिक्स, मटीरियल यील्ड वेरिएंस, प्लानिंग एंड ऑपरेशनल वेरिएंसेस, वेरिएंसेस इन मॉडर्न, इसको छोड़ो, सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। मेजरली ये तीन वेरिएंसेस आपके, मतलब हर एक के अंदर दो हैं, मटीरियल मिक्स एंड मटीरियल यील्ड, ये दो हो गई। प्लानिंग एंड ऑपरेशनल ये दो हो गई। सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी ये दो हो गई। ठीक है। तो ये कुछ वेरिएंसेस हैं जो आपके पास नहीं हैं, बट अगर हम फिलहाल स्टार्ट करें विद ओल्ड वेरिएंसेस। पहले सेल्स वेरिएंसेस के अंदर आ जाते हैं जो पुरानी वाली हैं। सेल्स के अंदर कौन कौन सी वेरिएंसेस होती थी? दो वेरिएंसेस होती थी। आपकी सेल्स ज़्यादा या कम होगी तो क्या रीज़न हो सकता है? दो रीज़न्स हो सकते हैं। या तो आपने प्राइस ज़्यादा चार्ज की, जितने यूनिट सोचे थे सेल उतने ही किए, लेकिन प्राइस ज़्यादा चार्ज की या कम चार्ज की। इमेजिन मैंने 100 यूनिट सोचे थे सेल करने के एट $5। तो मैंने सोचा था कि $500 की सेल हो जाएगी, लेकिन इमेजिन मेरी सेल्स हो गई है $530 की, लेकिन मैंने सेल 100 यूनिट से किए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस की वजह से चेंज आया है। प्राइस मैंने 5.3 चार्ज की है फिर फॉर एवरी यूनिट। ये बात क्लियर है? तो ये हो गई प्राइस वेरिएंस, कि आपने यूनिट्स चेंज नहीं किए, नंबर ऑफ यूनिट्स रिमेन सेम, द वॉल्यूम वॉल्यूम रिमेन सेम, बट द प्राइस पर यूनिट गॉट चेंज्ड। तो ये प्राइस वेरिएंस हो गई। ठीक है। अदरवाइज एक 530 ही सेल्स मेरी एक और सिनेरियो में हो सकती थी कि मैं सेम, ये तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2 वुड बी के मैं $5 ही चार्ज करता, 530 की सेल्स होती मेरी, लेकिन इस दफ़ा मैं 106 यूनिट सेल करता। मतलब या तो मैं 530 की सेल ऐसा अचीव कर सकता था कि मैं उतने ही यूनिट सेल करूं, लेकिन प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज करूं मेरे बजट के कंपैरिजन में। बजट 5 था और प्राइस चार्ज की 5.3, ऐसे मैं थोड़ी ज़्यादा सेल अचीव कर पाया 500 की बजाय 530। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं प्राइस तो उतनी ही चार्ज करूं, $5 एज बजटेड, बट लेकिन मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं, या डिक्रीज हो जाता तो उसकी वजह से तो कोई एक रीज़न हो सकता है ज़रूर कि आपका, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर चेंज आए। ठीक है। लेकिन दोनों रीजंस भी तो हो सकते हैं। थर्ड सिनेरियो कि मैं 100 लाइक 106 यूनिट सेल करूं, एक तो वॉल्यूम में भी रीज़न आ गया चेंज का, और मैं प्राइस भी अलग कोट करूं, अलग चार्ज करूं। क्या ये बात मानते हो? अब सेल्स आपकी 530 नहीं होगी, अब आपकी सेल्स हो जाएगी 106 इंटू 5.3। हाउ मच वुड दैट बी? 561.8। तो ज़रूरी नहीं है कि या तो सिर्फ प्राइस चेंज हो या सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो, दोनों भी एक साथ चेंज हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आई दोनों को? यस। फातिमा आपको भी समझ आई? जी जी। तो अगर हमारी प्राइस चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट वुड बी कॉल्ड प्राइस वेरिएंस, और वॉल्यूम की वजह से, नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है दैट वुड बी कॉल्ड वॉल्यूम वेरिएंस। अब हमारी वेरिएंस कितनी है? हमने सोचा था 500 की सेल्स होगी, और हो कितने की गई? कोई एक बोले, शाबाश। 561.8। वेरिएंस कितनी है? 61.8। 61.8 की। अब देखो, 61.8 में से कुछ वेरिएंस होगी प्राइस के चेंज की वजह से, और कुछ वेरिएंस होगी वॉल्यूम के चेंज की वजह से, क्योंकि दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं ना। यस। तो ये टोटल सेल्स वेरिएंस है, विच इज दिस।
कि टोटल हमारी सेल्स कितने से चेंज हुई है, और इसका ब्रेकअप जो होता है ना कि वॉल्यूम की वजह से कितना इफेक्ट आया है और प्राइस की वजह से कितना इफेक्ट आया है, वो हम प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस में अलग अलग देखेंगे। ठीक है, सही। ओके। अब अगर मैं पहले बात करूं, अगर फॉर्मूला लाइक लिखना चाहो तो लिख लो कहीं पे अपने पास। देखो, प्राइस वेरिएंस में क्या होता है, देखो मैंने 106 यूनिट्स सेल किए हैं ना, मैंने एक्चुअल में 106 यूनिट सेल किए हैं। तो मैं ये देखूंगा कि यार 106 यूनिट्स मैं सोच कितने पे रहा था सेल करने के लिए। लाइक अगर मैं स्टैंडर्ड प्राइस पे ही सेल करता तो मुझे कितनी सेल्स मिलती, कितनी मिलती, 530। सही है। और यही 106, यही यूनिट्स जितने भी मैंने एक्चुअल सेल किए हैं, ये मैंने कर कितने दिए, एक्चुअल कर कर कितने के दिए सेल, 5.3 के। तो मेरी सेल्स कितनी अचीव हो गई, 561.8। मतलब अगर देखा जाए तो देखो, मैं जब प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो मैं वॉल्यूम को चेंज नहीं करूंगा, मैं एक्चुअल की बेसिस पे चलूंगा कि भाई जितने यूनिट्स मैं सेल कर रहा हूँ, मैंने किए, वो मैं कितने के करने की सोच रहा था और कितने के मैंने कर दिए सेल। तो ये जो बीच में डिफरेंस है ना $0.3 पर यूनिट का, $5 का मैं एक यूनिट सेल करने का सोच रहा था और मैंने सेल कितने का कर दिया, 5.3 का। तो मुझे हर यूनिट पे $0.3 की सेल ज़्यादा मिली। क्या ये बात मानते हो दोनों? मैं 5 का सेल करने का सोचा था और पे 5.3 का सेल कर दिया। Yes. फातिमा, डू यू एग्री? यस। तो मुझे हर यूनिट पे $0.3 की सेल्स ज़्यादा मिली है, और मैंने कितने यूनिट सेल किए हैं, 106। एक्चुअल में तो 106 यूनिट सेल किया है ना, तो हर 106 यूनिट्स पे मुझे फ़ायदा हुआ होगा ना $0.3 का, ना कि बजटेड पे। बजटेड मेरे यूनिट्स 100 यूनिट्स थे, लेकिन मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो तो मुझे एक्चुअल में मैंने जितने यूनिट सेल किए होंगे उस पर हुआ होगा ना, क्योंकि हर यूनिट पे मैं 0.3 ज़्यादा रिसीव कर रहा था कस्टमर्स से। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.3 इंटू 106, 31.8। ये मेरी प्राइस वेरिएंस है। क्या बात समझ आई? Yes. कि यार ऑन एन लाइक मेरे हिसाब से, बजट के हिसाब से मुझे $5 रिसीव करने थे एक सेल्स के, एक यूनिट के, और मैंने कर कितने दिए चार्ज, 5.3, तो मुझे 0.3 का फ़ायदा हुआ। दिस इज़ पॉजिटिव, क्योंकि सेल्स है, सेल्स ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है। तो मुझे जितना चार्ज करना था मैंने उससे ज़्यादा चार्ज किया, क्योंकि हम प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने प्राइस का चेंज लिया कि भाई ये मैंने ज़्यादा रिसीव कर लिया एवरी यूनिट, लाइक ऑन एन एवरी यूनिट, राइट, पर यूनिट बेसिस पे। और मैंने कितने यूनिट सेल किए, 106। तो मुझे जो $0.3 एक यूनिट पे ज़्यादा मिले हैं, ये कितने दफ़ा मिले होंगे, 106 टाइम्स। तो टोटल मेरी प्राइस वेरिएंस ही हो गई। और देखो यही वो डिफरेंस है कि 106 यूनिट्स सोचे कितने के थे सेल करने के, और सेल कर कितने के दिए, इन दोनों का डिफरेंस यही है, 31.8। बात समझ आई? Yes. यस। तो लॉजिकली तो ये हो गया। अब अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, द डिफरेंस, लाइक मैं फॉर्मूला यहाँ लिख के दे देता हूँ, आप लोग बेशक उसको कॉपी कर लो। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस, सही है, माइनस बजटेड बजटेड सेलिंग प्राइस। एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटिंग सेलिंग प्राइस से आप डिफरेंस निकाल लोगे, जो हमने डिफरेंस निकाला है ना ये 0.3, ये वाला, कि भाई हर यूनिट पे आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया या कम चार्ज कर लिया, और मल्टीप्लाई आप कर दोगे उसको जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं।
जैसे मैंने इसके यहाँ टू पे, फॉर्मूलाज हैं? नहीं नहीं, ये एक ही फॉर्मूला है, ये प्राइस वेरिएंस का है, ये वॉल्यूम वेरिएंस है, ये भी हम करेंगे। नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस पे लिखा है ना, और नहीं नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी इसको आप छोड़ प्राइस। दो, ये इन्होंने कंपैरिजन बताया कि किन चीज़ों का कंपैरिजन करना है, ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे वर्किंग की हुई है ना, ये या सी, पहली वाली हाँ, लाइन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस किया हुआ है मैंने, ये अच्छा एक्चुअल सही है। क्वांटिटी है और ये हमारी बजट वाली प्राइस थी। तो ठीक ये है। आ गया 530, वो ये हो गया। ओके, सही और है। नीचे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, मतलब वो ये हो ओके। गया। एक्चुअल ओके क्वांटिटी सही एक्चुअल है। प्राइस, ये नीचे वाली लाइन है, और ये नीचे जो लिखा है ये ऊपर वाली लाइन है। उन्होंने कहा इन दोनों को कंपेयर करो, तो ऐसे भी आ जाएगा और जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे भी आ जाएगा, अब जो आपको आसान लगे। सही है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो ये फॉर्मूला लिख लो, वरना देखो, अगर मैं आपको इनके तरीके से बताऊं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बजटेड सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें से अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी को कॉमन ले लूं, मैं ले सकता हूं कॉमन, राइट? यस। मेरे पास पीछे क्या बचेगा, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब बजटेड प्राइस, यही बचेगा। यस। तो ऊपर मैंने जो फॉर्मूला बनाया वो यही है, ओके सही है। एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन ले ली मैंने, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड सेलिंग प्राइस। ओके। तो ये फॉर्मूला ठीक आप है। लोग लिख लो अपने पास, फिर हम वॉल्यूम वेरिएंस पे जाते हैं। इसमें जो रट्टे वाली चीज़ है वो यही है ना कि क्वांटिटी फॉर्मूला कभी है, होगा कभी। हाँ। सही। हाँ, कि सही। एक्चुअल मांग रहा है, बजटेड मांग रहा है, बिल्कुल यही चीज़ है। लॉजिकली समझना चाहो तो लॉजिकली समझ लो, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी वेरिएंस रट्टा करके नहीं की, हमेशा लॉजिक से की है। सही सही। तो अप टू यू, टोटली अप टू यू। ठीक है, क्लियर हो गया, फॉर्मूला लिख लिया दोनों ने? यस। ओके, एक सेकेंड रुको, मैं ज़रा फार्मूलाज किए चाहता हूँ, साथ साथ पिक्चर भी खींच लूँ। ठीक है, फिर कंपाइल करके दे दूंगा मैं भी। सही है, अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो, हमारी टोटल वेरिएंस कितनी थी, $61.8 की। इसमें से पता चल गया हमें कि 31.8 जो है ना, वो तो प्राइस के चेंज की वजह से है। इसका मतलब रिमेनिंग $30 की वेरिएंस होगी वॉल्यूम के चेंज की वजह से। ठीक है, अब ये हम कैसे पता लगाएं, इसके लिए भी फॉर्मूला है, वर्किंग कर सकते हैं, लॉजिकली सोचो। देखो, एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, दोनों गौर से सुनना। जब भी आप वॉल्यूम की बात देखो, एक वेरिएंस होगी आपकी मनी रिलेटेड, जैसे कि सेल्स में प्राइस वेरिएंस हो गई। मटेरियल में कौन सी वेरिएंस होगी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, सही है। मटेरियल में बस। और लेबर में कौन सी वेरिएंस होगी, लेबर रेट वेरिएंस। तो एक वेरिएंस हमेशा मॉनेटरी वेरिएंस होगी, पैसों के रिलेटेड होगी, ठीक है, कि चीज़ महंगी मिल गई, सस्ती मिल गई, ज़्यादा की सेल कर दी, कम की सेल कर दी, वो मॉनेटरी वेरिएंस होती है ये। ठीक है, और एक वेरिएंस हमेशा होगी नॉन मॉनेटरी, जैसे कि ये वॉल्यूम वेरिएंस, कि यूनिट्स ज़्यादा सेल कर दिए या यूनिट्स कम सेल कर दिए। इसमें पैसों की बात नहीं हो रही, इसमें किसकी बात हो रही है, यूनिट्स की, एंड दैट इज़ नॉट मॉनेटरी। ठीक है, ऐसे ही मटेरियल में कौन सी हो गई नॉन मॉनेटरी वाली, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, लेबर में कौन सी हो गई, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या ये बात समझ आ रही है? यस। तो हमेशा एक मॉनेटरी वेरिएंस होगी और एक नॉन मॉनेटरी वेरिएंस होगी। जब भी नॉन मॉनेटरी वेरिएंस की बात हो, जैसे कि सेल्स वॉल्यूम, मटेरियल यूजेज, लेबर एफिशिएंसी, जब भी नॉन मॉनेटरी वेरिएंस की बात हो, तो आप प्राइस जो होगी ना उस वेरिएंस की कैलकुलेशन में, हमेशा बजट वाली लोगे। जो जो पैसों वाली वैल्यू होगी ना, डॉलर्स कॉस्ट या सेलिंग प्राइस वट एवर, वो हमेशा आप बजट वाली लोगे। कौन सी लोगे, बजट। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बजट। एक्चुअल प्राइस को आप घुसाओगे कभी भी नहीं
जब नॉन मॉनेटरी वेरिएंस की बात हो रही होगी। आप एक्चुअल अमाउंट को, एक्चुअल मॉनेटरी वैल्यू को, डॉलर्स को नहीं घुसाओगे, क्योंकि वो आप यहाँ पे कर चुके हो। आपने सोचा कितना चार्ज करने का था और एक्चुअल कितना चार्ज कर दिया, उसका इफेक्ट आपने यहाँ पे ले लिया। नॉन मॉनेटरी वेरिएंस में आप ये नहीं देख रहे कि चार्ज कितना सोचा था करना और कितना चार्ज कर दिया, नहीं। उसमें आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कितना यूज करना सोचा था और कितना यूज कर लिया, या कितना यूनिट सेल करने का सोचा था, कितने यूनिट सेल कर लिए। तो आप सिर्फ अमाउंट्स के अंदर देखो, सॉरी, आप सिर्फ यूनिट्स के अंदर देखोगे, यूनिट्स के अंदर, आवर्स के अंदर, केजीज के अंदर, उसमें आप एक्चुअल और बजटेड लोगे अलग अलग। जहां पैसों की बात आएगी नॉन मॉनेटरी वेरिएंस के अंदर, वहां पे आप सिर्फ बजटेड अमाउंट्स लोगे। बात क्लियर है? यस। Yes. गुड। तो अगर मैं वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं देखूंगा कि भाई मैंने सोचे कितने यूनिट्स से सेल करना, 100, और सेल कितने कर लिए मैंने, 106। क्या ये बात ठीक है? यस। जी। तो मैंने कितने यूनिट्स ज्यादा या कम सेल कर दिए? मैंने 6 यूनिट्स ज्यादा सेल कर दिए। क्या ये बात ठीक है? यस। अब इसको मैं Yeah. अमाउंट में, मुझे वेरिएंस देखो, वेरिएंस कैलकुलेट यूनिट्स में बेशक हो रही है, लेकिन मुझे चाहिए तो एंड में अमाउंट्स में वैल्यू ना। तो मुझे इसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अभी मैंने आपको बताया चीख चीख के कि अमाउंट हमेशा, जब भी नॉन मॉनेटरी वेरिएंस की बात हो रही है, ये यूनिट्स वाली वेरिएंस है, नॉन मॉनेटरी वेरिएंस है। तो मुझे इसको जब अमाउंट में कन्वर्ट करना होगा तो मैं हमेशा बजट वाली वैल्यू यूज़ करूंगा, एक्चुअल नहीं यूज़ करूंगा। बजट वैल्यू क्या थी हमारी? बजटेड सेलिंग प्राइस कितनी थी पर यूनिट? $5। ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 5 से। ये मेरी वेरिएंस है, वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, $30। और वही थी हमारी सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। यस। हमें ब्रेकअप मिल गया 61.8 में से 31.8 प्राइस की वजह से हुआ, और रिमेनिंग $30 हमारा वॉल्यूम की वजह से हुआ है। दोनों को ये बात समझ आ गई? यस। Yeah. Yes. अब मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंस लिया बजटेड और एक्चुअल यूनिट्स का, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस से। तो इसका फॉर्मूला आप लोग ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। आप लोग कह सकते हो कि एक सेकेंड, आप लोग कह सकते हो बजटेड सेलिंग प्राइस, बजटेड सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड माइनस बजटेड यूनिट्स सोल्ड। क्या ये बात समझ आ गई? यस। लिख लो आप लोग फॉर्मूला, फिर मैं नीचे से भी प्रूफ कर देता हूँ इन्होंने ये कैसे बन रहा है हमारा फॉर्मूला। जल्दी से लिख लो। लिख लिया? यस। ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कराया है स्टैंडर्ड मार्जिन से। ओह एक सेकंड, सॉरी सॉरी, हाँ वेट वेट वेट, सॉरी, एक गलती मैंने कर दी। हम बजटेड सेलिंग प्राइस नहीं लेंगे, हम बजटेड प्रॉफिट लेंगे। वैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस मैंने की है, बट सेल्स के अंदर देखो, जो आप ज़्यादा यूनिट सेल कर रहे हो तो आपको फ़ायदा किसका हो रहा है? आपको सेलिंग प्राइस से फ़ायदा नहीं होता, आपको प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन का फ़ायदा होता है, राइट? ये क्योंकि मेरी अपनी बनाई हुई एग्जाम्पल थी तो इसलिए थोड़ा सा वो सेलिंग प्राइस वाली कहानी हो गई। बट आप क्या लोगे? प्रॉफिट लोगे, और वो बजट वाला होगा या कंट्रीब्यूशन लोगे। ठीक है। ये जो प्राइस लेनी है ये आपको मटेरियल और लेबर के अंदर काम आ जाएगी, ये वाली लॉजिक। बट ये दिमाग में बैठ गया कि बजट वाली वैल्यू यूज़ करनी है। यस। और वॉल्यूम वेरिएंस में आप हमेशा प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करा रहे होगे, और कौन सा वाला है? देखो, बजट वाला है।
तो आपने एक्चुअल क्वांटिटी पे निकाला इनटू प्रॉफिट कि भाई मेरा कितना प्रॉफिट हो गया एक्चुअल में, एक्चुअल क्वांटिटी का बजटेड अमाउंट के हिसाब से, और फिर आपने बजटेड क्वांटिटी का निकाला क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड प्रॉफिट के हिसाब से, बजटेड प्रॉफिट के हिसाब से। एक सेकंड, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बजटेड प्रॉफिट या कंट्रीब्यूशन कर लो। एडजस्ट कर लो, सॉरी। कर लिया? Yes. ओके। तो खैर वॉल्यूम की लॉजिक समझ आ गई कि जब भी आप वॉल्यूम देखोगे तो आप एक्चुअल और बजटेड वॉल्यूम को कंपेयर करोगे सिर्फ, आप अमाउंट को कंपेयर नहीं करोगे, अमाउंट वो आप बजटेड वाला लोगे, ठीक है। ओके, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ हो रही है तो आप कंट्रीब्यूशन लोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ हो रही है तो आप प्रॉफिट पर यूनिट लोगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपके पास प्रॉफिट होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपके पास कंट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अब अगर जल्दी से हम ये क्वेश्चन करें, क्या कह रहा है, सेल्स प्राइस वेरिएंस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो हमने बजटेड सेलिंग सेल्स कितनी है हमारी, 6,500, और एक्चुअल सेल्स कितनी है 6,000। तो हमने ज़्यादा यूनिट सेल किया या कम यूनिट सेल किए, कम यूनिट सेल किए, राइट। यस। Yes. अब इसका मतलब टोटलिटी बेसिस पे शायद ये एडवर्स हो सेल्स वेरिएंस, बट वी नेवर नो। हो सकता है हमने कम यूनिट सेल किए हो लेकिन हमने प्राइस इतनी ज़्यादा कर दिया हो कि उसका हमें नेट पे हमें बेनिफिट ही हो गया हो, राइट। क्योंकि देखो अगर आप यूनिट्स कम कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कम यूनिट सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब आपने ज़्यादा प्राइस चार्ज की होगी ना, तभी आपकी सेल्स कम हुई है। तो हो सकता है हमने कितनी ज़्यादा सेलिंग प्राइस सोची हो। तो देखो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी 60, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी निकली 61। मतलब हमने $1 ही सही लेकिन ज़्यादा चार्ज किया है, और इसी वजह से शायद हमारी थोड़ी बहुत सेल्स गिर गई, ठीक है, लाइक इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अगर मैं सेल्स प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, कोई मुझे बताएगा सेल्स प्राइस वेरिएंस। उमर आप बताओ, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, डिटेल्स आपके सामने है सारी। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी हो गई 6,000 मल्टीप्लाई बाय, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड सेलिंग प्राइस। अच्छा ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड सेलिंग प्राइस। तो हमारा क्या आंसर आ गया, 6,000 ही आंसर आ गया। मतलब आपने देखो, आपने सोचा था कि हम हर यूनिट पे $60 चार्ज करेंगे, लेकिन आपने एक्चुअल में कर लिया 61। तो आपको $1 का फायदा हो गया, हर यूनिट पे आपको $1 एक्स्ट्रा मिला। और इन रियलिटी आपने कितने यूनिट सेल किए, जितने यूनिट्स इन रियलिटी सेल किए उन पे $1 का फायदा होगा ना, बेशक आपने सोचा जो भी था। एक्चुअल में जो आपको $1 एक्स्ट्रा मिला है वो तो उन यूनिट्स का ही मिला होगा ना, सिर्फ जो वाकई में कस्टमर ने आके खरीदे, एक्चुअल सेल्स, है ना। सोचते तो आप जो भी रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये $1 हमें कितने यूनिट्स पे एक्स्ट्रा मिला होगा, 6,000 यूनिट्स पे, क्योंकि वो हमारे एक्चुअल में सेल हुए हैं, राइट। तो ये हमारी 6,000 की प्राइस वेरिएंस आ गई, और ये फेवरेबल है या एडवर्स है। वैसे फॉर्मूला ऐसे बना हुआ है कि अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो ये फेवरेबल है, और अगर ये नेगेटिव आएगी तो ये एडवर्स हो जाएगी ऑटोमेटिकली। नेगेटिव कब होगी, जब आपका बजट आपके एक्चुअल से ज़्यादा हो जाएगा। अभी एक्चुअल ज़्यादा है,
और बजट कम है, इसलिए आपको फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हो और सोचा कम था। तो अच्छी बात है ये ज़्यादा चार्ज करना। तो अभी फ़िलहाल फेवरेबल है। अगर आपका जो उल्टा हो जाता है ना सिनारियो, अगर आपका एक्चुअल बजटेड से नीचे चला जाता है, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव हो जाएगा आपका ब्रैकेट, और आंसर ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव में आएगा, तो वो खुद ब खुद एडवर्स हो जाएगी। ठीक है। सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस, अब फातिमा सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस आप बताओगी या सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस वी कैन से? फॉर्मूला आपके पास है? Sure. Mm-hmm. It will be actual sales minus the budgeted sales into the standard profit. Okay. Actual sales which is 6500 minus budgeted And sales which is 6000। मतलब देखो, आपने 6000 यूनिट सेल करने के सोचे थे, लेकिन आपने no, एक्चुअल में सेल कर दिए। सॉरी। I'm saying it is actual sales minus budgeted sales, right? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। Yeah. ओह सॉरी। एक्चुअल माइनस बजट है, ओके। तो आपने सोचा था कि आप 6500 यूनिट सेल करोगे, बट आपने एक्चुअल में किया सिर्फ 6000। तो Yes. आपको नेगेटिव 500 का इफेक्ट पड़ गया। Yes. और आपका अब अगेन दिस इज नॉन मॉनेटरी वेरिएंस, तो इसमें हम अब हमें नेगेटिव 500 तो मिल गया है, लेकिन ये क्या है, यूनिट्स है, ये डॉलर्स तो नहीं है। Yeah. तो हमें इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है। तो डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए सेल्स की जब बात होती है तो हम उसको प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम Understood. प्रॉफिट कौन सा लें? देखो यहाँ पे हमें दो प्रॉफिट हो रहे हैं, बजटेड सेलिंग प्राइस और बजटेड कॉस्ट के हिसाब से हमें $5 का प्रॉफिट हो रहा है। 55 हमारी कॉस्ट है और 60 हमारी बजटेड सेलिंग प्राइस थी, तो बजट के हिसाब से हमारा $5 का प्रॉफिट है। Okay. लेकिन एक्चुअल में मैंने कितना चार्ज किया है, 61, और मेरी कॉस्ट वही रही 55, तो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट $6 का हुआ है पर यूनिट, क्योंकि मैंने Okay. $1 ज़्यादा चार्ज किया ना। Right. सही है सही है. तो 5 मेरा बजटेड प्रॉफिट है, 6 मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। अब मुझे 500 तो यूनिट्स में मिल गया कि भाई नेगेटिव 500 मुझे इफेक्ट पड़ा है क्योंकि मैंने 500 यूनिट्स कम सेल किए हैं, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना डॉलर्स में, और ये एक नॉन मॉनेटरी वेरिएंस है। तो हमेशा हम कौन सी वाली वैल्यू लेंगे, कौन सा वाला प्रॉफिट लेंगे? Standard profit, budgeted. बजट वाला। तो हमेशा हम $5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। $6 इज यूजलेस। ठीक है। Understood. क्योंकि Okay. ये जो एडिशनल $1 का प्रॉफिट में इंक्रीज हो रहा है ना, $1, ये सी हमने यहाँ पे प्राइस वेरिएंस के अंदर अकाउंट फॉर कर लिया है। प्राइस वेरिएंस के अंदर हमारा डिफरेंस क्या था, $1 का ही तो डिफरेंस था। ये जो एडिशनल हमें प्रॉफिट के अंदर $1 का फायदा हो रहा है, $1 ज्यादा सेलिंग प्राइस चार्ज करने की वजह से, वो हम यहाँ प्राइस वेरिएंस के अंदर देख चुके हैं। ठीक है। Okay. सही है. तो जब हम So वॉल्यूम minus वेरिएंस, 2500. यस इट विल बी माइनस $2500। ये आपकी वॉल्यूम वेरिएंस हो गई। बातें क्लियर है? तो आपकी नेट टोटल सेल्स वेरिएंस कितनी हो गई? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से अभी हमने किया है, तो हमारी सेल्स प्राइस वेरिएंस हो गई पॉजिटिव 6000, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हो गई नेगेटिव 2500, तो हमारी टोटल सेल्स वेरिएंस कितनी हो गई? पॉजिटिव $3500। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से भी कैलकुलेट करो। ये हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से किया है ना, वो कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से भी करो। तो देखो, जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात होगी तो प्राइस वेरिएंस वैसे ही रहेगी। जब कॉस्टिंग मेथड का चेंज होगा ना, तो प्राइस वेरिएंस तो वैसे ही रहेगी, क्योंकि प्राइस का कॉस्ट से ताल्लुक नहीं है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस चेंज होगी। हमने अभी क्या लिया था, प्रॉफिट पर यूनिट, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग थी। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात होगी तो हम क्या लेंगे, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है।
दोनों को आवाज़ क्लियर आ रही है, डिस्टॉर्शन तो नहीं है? नहीं 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 क्लियर। ठीक है, तो अगर मैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहूँ मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, तो क्या कैलकुलेट होगी वैल्यू? अगेन वही 6000 माइनस 6500, लेकिन अब मल्टीप्लाई किससे होगा? पहले हमने मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड प्रॉफिट से, अब हम मल्टीप्लाई कराएंगे स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से। और कंट्रीब्यूशन कितनी है? स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट्स। सो 60 माइनस 25 माइनस 8 माइनस 4, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। 18 मेरा फिक्स्ड ओवरहेड का OAR है, तो इसको मैं माइनस नहीं करूंगा, दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी आई? 23 23। दिस इज माई बजटेड कंट्रीब्यूशन। तो अगेन एवरीथिंग विल रिमेन सेम, अगर एब्जॉर्प्शन मार्जिन का डिफरेंस है, जस्ट आई विल मल्टीप्लाई विद स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन रादर देन स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ठीक है, एंड द आंसर वुड बी -500 मल्टीप्लाई बाय $23, and this will be negative 11,500, -$11,500। तो मेरी मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से सेल्स प्राइस वेरिएंस कितनी हो गई? वही +6000। और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस कितनी हो गई? -11,500। तो मेरी टोटल सेल्स वेरिएंस कितनी हो गई? -5,500 मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से। ठीक है, yes अब ज़रा इसको हम कंफर्म भी कर लें, गलत ना हुआ वो। वेट, चैप्टर नंबर 12, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1, सही है। देखो कहाँ है, ये रहा। हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से पहले उन्होंने करवाया हुआ है। अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 6000 की फेवरेबल आई थी प्राइस में और 2500 की एडवर्स आई थी वॉल्यूम में। क्या हमारे पास यही हुआ था? 6000 फेवरेबल प्राइस, 2500 एडवर्स वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल इसका नेट हो जाएगा। और अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की, उसमें अगेन प्राइस वेरिएंस वैसे ही रहेगी, वॉल्यूम वेरिएंस उन्होंने अपडेटेड कैलकुलेट कर ली 11500 एडवर्स। ठीक है, तो इनको 11500 एडवर्स मिल गई। हमने भी वही किया, हमने प्राइस वेरिएंस वही रहने दी 6000 वाली, वॉल्यूम वेरिएंस हमने अपडेटेड कैलकुलेट कर ली। ऑलराइट, अब कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? बहुत बेसिक सी बातें हैं। सेल्स प्राइस फेवरेबल क्यों हो सकती है, एडवर्स क्यों हो सकती है, वॉल्यूम फेवरेबल क्यों हो सकता है, एडवर्स क्यों हो सकता है। आप लोग उसको रीड कर लो, लाइक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या बल्कि अभी देख लेते हैं। चलो, सेल्स प्राइस फेवरेबल क्यों हो सकती है? ज़्यादा डिमांड थी तो आपने प्राइस ज़्यादा चार्ज की। कॉम्पिटिटर की प्राइस की डिमांड, कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, उसकी वजह से अगेन आपकी डिमांड बढ़ गई। एन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी और परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्ट बेहतर हो गई, आपने ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ली। एडवर्स इसका ही ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सेल्स वॉल्यूम क्यों फ़ायदा हो सकता है? आपने प्राइस कम चार्ज की तो यूनिट ज़्यादा सेल हो गए। इम्प्रूव क्वालिटी और परफॉर्मेंस, अगर आपकी ऑब्वियसली प्रोडक्ट बेहतर हो गया था तो इस वजह से भी आपकी डिमांड बढ़ गई। फॉल इन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो अगेन आपकी इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। और आपने कोई सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन की तो आपकी सेल्स ज़्यादा हो गई। फॉल इसका ऑपोजिट होगा। अब मटेरियल और लेबर जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम लॉजिक के साथ चल रहे हैं ये दोनों। अगेन टोटल मटेरियल वेरिएंस जो भी होगी
उसके दो रीजंस होंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस। या तो आप मटेरियल महंगा या सस्ता खरीद लोगे, उसका इफेक्ट होगा, या मटेरियल खरीदोगे उसी प्राइस पे जितना सोचा था, लेकिन यूज़ ज़्यादा या कम कर लोगे जितना यूज़ करना चाहिए था, इस वजह से वेरिएंस आ सकती है। अगेन अगर हम प्राइस की वेरिएंस कैलकुलेट करें तो क्या होगा, अब आपको ही मुझे बताएगा। उमर आप बताओगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, फिर फातिमा आप बताओगी, तो आप पहले से सोच के रखो, ठीक है। उमर प्राइस वेरिएंस बताएं। एक्चुअल यूसेज होगा एक्चुअल यूसेज और मल्टीप्लाई होगा कि एक्चुअल मटेरियल प्राइस और बजटेड माइनस बजटेड मटेरियल प्राइस। गुड। फातिमा इस वेरिएंस की लॉजिक बनी बिल्कुल पुरानी वेरिएंस के हिसाब से, सेल्स प्राइस वेरिएंस के हिसाब से, जी जी। कि आपने एक्चुअल में कितने यूनिट्स एक्चुअल में कितने पैसे पे किए और आपने सोचा कितना था पे करने का। अब लेट सपोज मैंने सोचा था कि यार मैं ना $10 का एक मटेरियल खरीदूंगा, लेकिन मुझे मिल गया लेट सपोज $12 का, या $8 कर लो, चलो मुझे मिल गया $8 का। एक सेकेंड, अब यहाँ पे जो है ना बजट माइनस एक्चुअल हो जाना चाहिए, यहाँ पे हो जाना चाहिए बजट माइनस एक्चुअल, ताकि प्लस माइनस ज़रा अलाइन हो जाए। अगर बजट 10 है और एक्चुअल, हाँ यहाँ पे देखो वो थी सेल्स की वेरिएंस। सेल्स में अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगी ना तो आपको अच्छी बात है, ठीक है, और प्राइस कम होगी तो बुरी बात है, ठीक है, मेरी बात समझना। सेल्स के अंदर प्राइस ज़्यादा होना अच्छी बात है और कम होना बुरी बात है। लेकिन मटेरियल की जब बात हो रही है तो अब हमारी बात हो रही है कॉस्ट की, ये हमारी कॉस्ट है, तो कॉस्ट का ज़्यादा होना बुरा है। सेल्स का ज़्यादा होना अच्छा था, कॉस्ट का ज़्यादा होना बुरा है, ठीक है। और ऐसी कॉस्ट का कम होना अच्छा है, सेल्स का कम होना बुरा था। तो मैं आपका बस थोड़ा सा फॉर्मूला को ऑल्टर कर रहा हूँ, इस वाले को याद कर लेना। ये हो जाएगा बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? हाँ भाई। फातिमा आपको बात समझ आई? Yes, understood. अगर मैंने $10 का सोचा था कि मैं एक मटेरियल खरीदूंगा और मुझे मिल गया $8 का, तो क्या ये मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सोचा था 10, फायदा एक्चुअल हो में 8। गुड, फायदा हुआ है। कितने डॉलर्स का फायदा हुआ है? तो $2 का। और $2 का फायदा पर यूनिट हुआ है ना, पर केजी यू कैन से। और जितने भी केजी मैंने एक्चुअल में, एक्चुअल यूजेज नहीं होगा यहाँ पे होगा एक्चुअल परचेज्ड, कि जितने आपने खरीदे हैं, क्योंकि यूजेज वेरिएंस तो यहाँ है ना, यूजेज की बात करेंगे नहीं सकते हम परचेज की बात करेंगे। हम जो खरीद रहे हैं हमें उस पर ज़्यादा या कम पैसे पे करने पड़ेंगे ना, तो एक्चुअल परचेज हो जाएगा। तो मैंने $2 सेव किए हैं, और क्या मैंने बजटेड क्वांटिटी परचेज्ड पे सेव किए होंगे या एक्चुअल में मैंने जो खरीदे हैं उन पे जाके मैंने ये $2 पर केजी सेव किया होगा? मैंने जो एक्चुअल को एक्चुअल में खरीदे हैं उस पे मैंने $2 पर केजी सेव किया होगा, राइट। अब इमेजिन मुझे 100 केजीज खरीदने थे, मतलब मैंने एक्चुअल में 100 केजी खरीदे हैं, तो मुझे 100 केजी पे फ़ायदा हुआ होगा ना $2 पर केजी का। अब भले मैंने सोचा था 500 केजी खरीदने का, डज इट मैटर? इज इट रेलिवेंट इनफ? इज इट रेलिवेंट एनी मोर? नो, क्योंकि मुझे $2 पर यूनिट का जो फ़ायदा हुआ है वो 100 पे हुआ है, क्योंकि मैंने खरीदे जाके ये हैं, सोच के मैं जो भी गया था, डज नॉट मैटर। बात समझ आई? यस। Yes. तो मेरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या हो गई? $200, और ये हो गई फेवरेबल। मैंने जो फॉर्मूला ऑल्टर करवाया है इसके हिसाब से वो प्लस माइनस अलाइन हो गया। अब अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो फेवरेबल है, नेगेटिव आएगा तो एडवर्स होगा। अगेन पॉजिटिव कब आएगा? जब आपका बजट ज़्यादा होगा एक्चुअल से। सेल्स में ही उल्टा था, सेल्स में एक्चुअल के ज़्यादा होना चाहिए बजट से।
क्यों? क्योंकि आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा आप चार्ज करो, दैट इज़ गुड। लेकिन कॉस्ट के मामलात में, ये कॉस्ट की बात हो रही है अब, कॉस्ट के मामलात में उल्टा हो जाता है कि अब आपका एक्चुअल आपके बजट से नीचे होना चाहिए, कि आप जितना सोच रहे थे खर्चा करने का उससे कम खर्चा करना चाहिए आपको। क्या ये लॉजिक बन रही है? तो इसलिए हमने जो फॉर्मूला ऑल्टर किया है उसके हिसाब से अगेन पॉजिटिव आंसर आएगा तो फेवरेबल है, नेगेटिव आंसर आएगा तो एडवर्स होगा। फिलहाल पॉजिटिव है, दिस मीन्स, और आप देख के भी बता सकते हो ना कि बजट ज़्यादा था एक्चुअल कम है, इसका मतलब ये फेवरेबल है। आपने जो एक्सपेंस सोचा था उससे कम एक्सपेंस हुआ है। अब इस फॉर्मूला को आप लोग लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला फाइनल है। लिख लिया? यस। Yes. ठीक है। अब ऐसे ही अगर मुझे मटेरियल यूजेज वेरिएंस की कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला बनाऊं? फातिमा आपको बताना था ये। Material usage variance? जी, जैसे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस थी वैसे ही। Okay. Wait. Material usage variance. Hmm. Actual quantity used एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड minus the budgeted quantity allowed, माइनस or बजटेड suppose, यूजेज, ठीक है, एक्चुअल यूजेज माइनस बजटेड यूजेज। yes. और मल्टी, ये तो यूनिट्स में हो गया, ये तो केजीज में हो गया। अब हमें Yes. चाहिए अमाउंट में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी डॉलर वैल्यू से, एंड व्हाट वुड दैट बी? Price of each kg. So like price per unit. बजटेड और एक्चुअल प्राइस, विच प्राइस? Standard price? स्टैंडर्ड प्राइस मीन्स बजटेड प्राइस। Yes. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, Okay. करेक्ट। इसको आप लोग अगेन इसमें हम जो है ना, मैं एक ऑल्ट्रेशन कराऊंगा सिर्फ, कि मैं बजट को पहले कर दूंगा, एक्चुअल को बाद में कर दूंगा, ताकि प्लस माइनस अलाइन हो जाए। तो बजट माइनस एक्चुअल हो जाएगा ये, ठीक है। कि आपका बजट ज़्यादा हो, आपका एक्चुअल अगर कम हो, लाइक इमेजिन आपने सोचा था कि भाई मैं जो है ना यूज़ करूँगा 200 kgs, कितने केजीज? 200, और मैंने यूज़ कर लिया इन एक्चुअल 150 kg। तो क्या मैंने कम यूजेज किया है या ज़्यादा यूजेज किया है? मैंने कम यूजेज किया है ना। Yes. मीन्स दिस इज अ 50 kgs फेवरेबल, less. यस, मीन्स दिस इज अ फेवरेबल वेरिएंस। सही है। तो हमारा आंसर आ गया 50 kg। लेकिन ये तो केजीज में है, तो मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको मैं किससे? रिमेंबर मेरी दो सेलिंग प्राइसेस थी, 10 और 8। 10 वॉज बजटेड एंड 8 वॉज एक्चुअल। तो मैं कौन सी सेलिंग प्राइस लूंगा? 10, द बजटेड, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है। तो दिस विल बी $500 फेवरेबल। मैंने 50 kgs यूज़ नहीं किए, कम यूज़ किए जितना सोचा था उससे, और हर यूनिट $10 का था मेरे हिसाब से। मतलब मैंने $500 सेव किए एक तरीके से। $500 का सामान मैंने यूज़ नहीं किया अकॉर्डिंग टू माई बजटेड प्राइस। ठीक है। मैं बजटेड वैल्यू क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज दिस इज अ नॉन मॉनेटरी वेरिएंस। क्लियर? यस। ये फॉर्मूला भी लिख लो आप दोनों। लिख लिया? Done. उमर लिख लिया?
यस। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, देखो, जेम्स मार्शल को मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग बजटेड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। दिस इज बजटेड कि हम 2 kg ऑफ मटेरियल यूज करेंगे ए एट $10 पर kg। ठीक है, और एक्चुअल डिटेल्स क्या है, हमारा आउटपुट कितना हुआ 1000 यूनिट्स। आपका जो है एक्चुअल में आउटपुट है 1000 यूनिट्स, और आपका एक सेकेंड, ठीक है, और आपका मटेरियल परचेज कितना है 2200 और मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट आ गई है। ठीक है, अब अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहें, उसका फॉर्मूला क्या था? मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? एक्चुअल परचेज्ड एक्चुअल परचेज्ड मल्टीप्लाइड बाय बजटेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मल्टीप्लाई बाय बजट प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज कितनी है? 2200। यस। तो 2200 केजीज मैंने खरीदे, और मैंने सोचा कितने का था कि मैं कितने डॉलर का 1 kg खरीदूंगा? टेन $10। डॉलर्स $10 पर kg। दिस वॉज माई बजटेड डिटेल। और एक्चुअल में मुझे कितने का मिल गया 1 kg? देखो, अब उन्होंने एक्चुअल की पर केजी प्राइस तो नहीं बताई हुई, लेकिन उन्होंने आपको ये बताया हुआ है कि एक्चुअल में आपने कितने केजी खरीदे और टोटल कितने के मिल गए आपको। तो आप डिवाइड करके पर यूनिट वैल्यू निकाल सकते हो ना एक्चुअल वाली। यस। $20,900 डिवाइडेड बाई 2200 केजीज परचेज इन एक्चुअल। 9.5। तो ये हो गई $9.5। फातिमा, आपको ये बात समझ आई हमने कैसे निकाली एक्चुअल प्राइस पर यूनिट? जी जी बिल्कुल। तो हमने एक्चुअल में परचेज किया 9.5 का, तो इसका मतलब हमने $0.5 सेव किया ऑन एवरी यूनिट, ऑन एवरी केजी परचेज्ड। और हमने कितने केजीज परचेज किए थे? 2200। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारा $1100 की फेवरेबल वेरिएंस हो गई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, अब अगर हम बात करें मटेरियल यूजेज वेरिएंस की, एक सेकेंड, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला फातिमा आपके बारी में बना था, तो अब आप बताओ उसका फॉर्मूला। पहले बजटेड क्वांटिटी माइनस द एक्चुअल क्वांटिटी बजटेड और मल्टीप्लाई बाय। बजटेड यूजेज, ठीक है, क्योंकि ऐसी यूजेज की बात हो ओके। रही है। तो सी यहाँ पे तो परचेज और यूजेज सेम है, परचेज्ड एंड यूज्ड इतना केजी, लेकिन हो सकता है कभी परचेज्ड अलग हो और यूज्ड अलग हो। सो यू हैव टू बी क्लियर विच वन टू यूज। यू हैव टू यूज यूजेज बिकॉज यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, राइट, सही है। सो बजटेड यूज